माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ विजन नोटियाल। तो चलिए आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट, सो हाउ आर यू ऑल। तो चलिए आज हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। 3 मछलियों की कहानी है। अनागत विधाता तक हम पहुंच गए थे। उसने कहा था कि मैं इस पॉन्ड को छोड़कर जा रहा हूं, और अब हम प्रत्युत्पन्नमति क्या कहना चाहती है वो सुनते हैं। एक बार देख लेते हैं हुआ क्या था। एक तालाब था जिसमें बहुत सारी मछलियां थी, और 2 मछुआरे आते हैं और देखते हैं कि इसमें तो बहुत सारी मछलियां, पहले हमने कभी इस चीज़ को नोटिस नहीं किया। उसके बाद वो कहते हैं कि हम मछलियां कल आएंगे और मछलियों को और कछुओं को पकड़ के लेके जाएंगे और उन्हें मार देंगे। ये सारी बातें मछलियां सुनती है और एक दूसरे से वार्तालाप करना स्टार्ट करती हैं, जिसमें अनागत विधाता जो फर्स्ट मछली है वो कहती है कि डेफिनेटली वो लोग आएंगे और मुझे लगता है हमें किसी नियर बाय पॉन्ड में चले जाना चाहिए, और मैं जा रहा हूँ, इस तरह का उसने यहाँ पर स्पीच दिया था। अब प्रत्युत्पन्नमति इस पूरे इंसिडेंट्स के बारे में क्या कहना चाह रही है, चलिए देखते हैं। अपरः प्रत्युत्पन्नमति ही प्राह। अपरः मीन्स होता है अदर, प्रत्युत्पन्नमति एज इट इज प्रत्युत्पन्नमति, प्राह मीन्स सेड। सो द अदर फिश प्रत्युत्पन्नमति सेड, जो दूसरी मछली थी प्रत्युत्पन्नमति, उसने कहा। भविष्यद अर्थे प्रमाण अभावात। भविष्य मीन्स होता है फ्यूचर, प्रमाण मीन्स होता है प्रूफ, अभावात मीन्स होता है लैक और प्रमाण लैक ऑफ प्रूफ आप कह सकते हो। कुत्र मया गंतव्य, शुड आई हैव टू गो। सिंस देर इज अ लैक ऑफ प्रूफ, वेयर शुड आई गो। मतलब ये आएंगे नहीं आएंगे फिशर्समैन, ऐसा कुछ नक्की अभी तक नहीं है, तो मुझे कहाँ जाना चाहिए, इस तरह से उसने कहा। फिर वो आगे कह रहा है कि तदुत्पन्ने यथा कार्यम तद अनुष्ठेयम। तदुत्पन्ने यथा कार्यम तद अनुष्ठेयम। So when the occasion arise, या when the problem arise, या when the situation arise, I should do whatever should be done. जैसी भी सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग मैं वर्क कर लूँगा, या मैं कोई भी काम कर लूँगा। कहने का मतलब अगर प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉल्यूशन करने के लिए जो मुझसे बन पड़ेगा वो मैं उसी समय पर कर लूँगा, ऐसा प्रत्युत्पन्नमति ने कहा। तथा च उक्तम, एंड ही इज गिविंग वन एग्जाम्पल, वो एक एग्जाम्पल भी दे रहा है। तथा च उक्तम एंड इट इज सेड, इसका मीनिंग होगा एंड इट इज सेड। उत्पन्नम आपदम यस्तु समाधत्ते सह बुद्धिमान। उत्पन्न मीन्स होता है प्रेजेंट, आपदम मीन्स होता है प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, कैलामिटी, एंजाइटी। समाधत्ते सह बुद्धिमान, जो बिहेव करता है वो बुद्धिमान होता है। अर्थात he who resolve the calamity when it's come is really an intelligent। प्रॉब्लम आने पर जो व्यक्ति उसको सॉल्यूशन करता है या उसमें से निकल जाता है, ऐसे व्यक्ति को एट प्रेजेंट, उसी समय पर, ऐसे व्यक्ति को हम बुद्धिमान कहते हैं। तो जो दूसरी मछली है प्रत्युत्पन्नमति, उसका ये कहना था कि फ्यूचर का तो प्रूफ है ही नहीं, आ भी सकते हैं मछुआरे, नहीं भी आ सकते हैं, तो उचित समय पर जो करने लायक होगा वो मैं करूंगा। और वैसे भी कहा गया है कि जब प्रॉब्लम आती है और जो व्यक्ति उसका सॉल्यूशन निकालता है, ऐसे व्यक्ति को बुद्धिमान कहा जाता है। इस तरह से प्रत्युत्पन्नमति ने अपने बिहेवियर, यानी कि अपने नाम, हमने स्टार्टिंग में देखा था ना 3 मछलियां हैं और तीनों के जो नाम है वो उनके बिहेवियर से मैच करते हैं। तो सेकंड मछली जो प्रत्युत्पन्नमति है, जिसने अभी ये सारी बातें कही, उसका जो बिहेवियर है वो ऐसा ही है कि वो इंटेलिजेंट है और वो प्रॉब्लम आने पर तुरंत ही उसका सॉल्यूशन निकाल देती है। तो उसने ये सब कहा। अब थर्ड फिश जो है वो क्या कहना चाह रही है वो देख लेते हैं। ततो यद भविष्येण उक्तम, आफ्टर दैट यद भविष्य शेड, उसके बाद यद भविष्य ने कहा। धीवराणाम वचन मात्रेण, धीवर मीन्स फिशरमैन, वचन मात्रेण बाय ओनली स्पीच, पितृपैतृकस्य फॉर फादर्स, जलाशय मीन्स पॉन्ड, त्यागः मीन्स लीव, न युज्यते is not good or it is not proper. So it is not right to leave the lake that belongs to our forefather by only the words of धीवर means, yes, very good, धीवर means होता है fisherman।
तो सिर्फ फिशरमैन के कहने पर हम अपने फॉर फादर्स यानी कि दादा परदादाओं का जो पॉन्ड है उसको त्याग नहीं कर सकते, ये अच्छी बात नहीं है, ऐसा उसने कहा। देन ही सेड यदि आयु क्षयो अस्ति, यदि आयु क्षयो अस्ति, इफ द लाइफ इज ओवर, अगर हमारे मृत्यु लिखी है, तदा अन्यत्र गता नाम अपि, तदा देन अन्यत्र मीन्स होता है अदर, गता नाम मीन्स गोइंग, अपि मीन्स ऑल्सो, मृत्यु मीन्स डेथ, भविष्यति मीन्स विल बी। तो अगर हम दूसरी जगह जाएंगे तो भी हमारी डेथ तो निश्चित है। इफ द लाइफ इज ओवर देन इवन बाय गोइंग अदर वेल्स या अनदर प्लेस डेथ विल बी टेक प्लेस, मृत्यु तो होनी है, अगर मृत्यु लिखी है तो मृत्यु होनी है। उक्तम च, और उसके बाद वो एक एग्जाम्पल देते हुए कह रहा है कि उक्तम च इट इज सेड। देखिए पहले हम ये समझ लेते हैं दो लाइन की ये क्या कहना चाह रहा है। यद भविष्य कह रहा है कि सिर्फ मछुआरों के कहने पर हम अपने फॉर फादर्स का जो पॉन्ड है उसको छोड़ के नहीं जा सकते, ये अच्छी बात नहीं है। वैसे भी अगर डेथ लिखी है तो जहां भी हम जाएंगे डेथ तो होगी ही, इस तरह से उसने अपनी बात कही और अपनी बात को प्रूफ करने के लिए उसने एक एग्जाम्पल भी दिया। तो जो श्लोक आपके सामने दिख रहा है वो है यद भावी न तद भावी, भावी चेद न तदन्यथा, इति चिंता विषग्नो यमगदः किम न पीयते। सो वट एवर इज गोइंग टू हैपन इट विल हैपन, यद भावी न तद भावी। इफ समथिंग इज गोइंग टू हैपन इट विल नॉट चेंज, जो होने वाला है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, जो होने वाला है वो तो होकर ही रहेगा, और जो होने वाला है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। इति चिंता विषग्नो यमगदः किम न पीयते। सो व्हाई इट इज द मेडिसिन which puts the end of the poison of anxiety problems not drunk, क्यों ना हम इस विष को पी लें। कहने का मतलब कि ये जो चिंता नामक विष है, ठीक है ना, इसको साइड में रखते हैं और हम ये सोचते ही नहीं है। उसका कहने का मतलब ये था कि इति चिंता विषग्नो यमगदः किम न पीयते, क्यों ना इसको ऐसा मेडिसिन इसको पी लिया जाए कि हम इसके बारे में सोचे ही नहीं। तो ये अपने नेचर के अकॉर्डिंग कह रहा है, जो होगा, जो होना होगा वो होगा, क्या करने का देखा जाएगा जो होगा। तो इट इज़ वन टाइप ऑफ लेजीनेस, ये लेजीनेस है। जैसे मान लीजिए आपको होमवर्क करने के लिए कहा, आपने कहा चलो ठीक है यार 1 घंटे बाद होमवर्क कर लूँगा, 1 घंटे बाद भी आपने होमवर्क नहीं किया तो आपने सोचा दोपहर में या शाम को कर लूँगा, शाम भी हो गई, आपने फिर भी होमवर्क नहीं किया। अगले दिन जब सुबह स्कूल आना हो और फिर आप सोचो कि अरे यार मैंने तो होमवर्क किया ही नहीं, तो वो टाइम निकल जाएगा, फिर उसके बाद आप सोचोगे चलो ठीक है यार जो होगा वो देखा जाएगा। तो इट इज़ अ सिम्टम्स ऑफ लेजीनेस। तो यद भविष्य ने जो यहाँ पर कहा कि जो होना होगा वो होगा, मृत्यु लिखी होगी तो मृत्यु हो जाएगी, कहीं और जाएंगे तो भी चलेगा, तो ये जो मेडिसिन है जो हमारी एंजाइटी और इसको एंड कर सकता है, तो क्यों ना इसको पिया जाए, यानी कि क्यों ना हम ये सोचना बंद कर दें। बेसिकली उसका कहने का मतलब ये है कि इस चिंता को हम छोड़ ही देते हैं ना, हम बोलते ही नहीं इस चीज़ को, जो होना होगा वो देखा जाएगा, अगर मृत्यु लिखी होगी तो मृत्यु हो जाएगी। इस तरह की चर्चा उसने वहाँ पर की, और वो भी एग्जाम्पल के साथ। सो स्टूडेंट, यहाँ पर हम अपने चैप्टर 2 के पार्ट 2 वीडियो को ओवर कर रहे हैं। लास्ट पैराग्राफ और एक श्लोक रिमेनिंग है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम, बी सेफ। चलिए, गुड बाय।